हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.05 nanometer and that of proton is 1.5 into 10 to the power minus 15 meter. Assuming both hydrogen atom and the proton to be spherical, calculate fraction of the space in an atom of hydrogen that is occupied by the nucleus. और हमारे पास उसके रिलेटेड जो है चार वैल्यूज दिए हुए हैं. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें ना बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे हमें देखनी है. बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में हमें बात करना है. सब एटॉमिक पार्टिकल तो नहीं कहेंगे, बट न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी चीजें हमें पता होनी चाहिए. देखिए, आपके पास कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का जो है वो रेडियस दिया हुआ है आपके पास, ठीक है. तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हम आर एच लिख रहे हैं इसको. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 0.05 नैनोमीटर, और रेडियस ऑफ प्रोटोन दिया हुआ है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर. अब एक बात देखो कि अगर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करें, जैसे हाइड्रोजन होता है 1H1, तो हाइड्रोजन का बच्चों न्यूक्लियस जो वो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोन ही तो है. उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटोन ही है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं. तो हम इसके एक्चुअल न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम उसका प्रोटोन का वॉल्यूम ही कंसिडर कर सकते हैं. तो देखिए, एक तरफ हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा देखना है. तो स्पेरिकल कंसीडर अगर हमने किया तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो आर हमारे पास दिया हुआ है ना, तो ये 0.05 नैनोमीटर को हमने 0.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर में लिया है इसको हम. तो इसको हमने कर दिया क्यूब. अब आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है. ये आ गया आपके पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में. एक और हमारे पास वॉल्यूम आएगा प्रोटोन का. वो भी कैसे आ जाएगा 4/3 पाई, और इसका भी हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर में ही दिया हुआ है. तो ये आ जाएगा क्यूब इसका, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा है. तो हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पर रख दी. अब आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इन एन एटम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस. तो सिंपल तो है बच्चों. अब ये तो फ्रैक्शन ऑफ एटम in hydrogen that is occupied by the न्यूक्लियस के द्वारा वो ऑक्यूपाइड अगर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोन, जितना वॉल्यूम आपका प्रोटोन है या फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो वही है ना हमारा बेसिकली, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे आप देखो बच्चों 4/3 कैंसल आउट हो जाएगा. सिंपली हमारे पास ये क्या बचेगा 0.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का क्यूब. और ये बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी आती है. ये वैल्यू आपके पास जो फ्रैक्शन में आएगी ये ऑलमोस्ट, और आपके पास राउंड राउंड है ना, ये आएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 के. अब देखो इसके हमें बहुत ही नजदीकी जो आंसर मिलेगा वही हमें टिक करना होगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन आ गया. तो जो सबसे नजदीकी आंसर है या इसी की रेंज में है 10 टू दी पावर माइनस 14 के रेंज में, सो दैट इज ऑप्शन ए. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.